बरसात की रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और हवा में सड़न की गंध तैर रही थी। तीन कॉलेज दोस्त, आदित्य, रोहन और नेहा, एक पुरानी हवेली रिवरसाइड मैंशन की तरफ बढ़ रहे थे। कहा जाता था कि उस हवेली में आखिरी रहने वाली महिला मिसेस ड सिल्वा की आत्मा एक आईने में कैद है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में डर। उसने धीमे से कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वो आईना किसी को नहीं छोड़ता। तीनों ने हंस दिया। पर जब हवेली नजदीक आई, हवा ठंडी और भारी महसूस होने लगी। अंदर जाते ही सब कुछ जर्जर था। टूटी कुर्सियां, धूल से ढकी दीवारें और पुराने चित्र जिनकी आंखें मानो उनका पीछा कर रही थीं। एक कमरे में उन्हें एक विशाल आईना मिला, पुराना, टूटा फूटा, लेकिन चमकता हुआ। आदित्य बोली, यही होगा वो आईना जिसके बारे में सब कहते हैं। रोहन मुस्कुराया, चलिए मिसेस डसिल्वा से मुलाकात करते हैं। उसने मजाक में आईने को छू लिया। उसी पल हवेली में अजीब सी आवाज गूंजी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। हवा रुक गई। आईने पर हल्की धुंध छा गई और उसमें धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। एक औरत का चेहरा, फीका पर जिंदा। उसकी आंखों में दर्द था। वो बोली, मुझे यहां से मुक्त करो। तीनों पीछे हट गए। नेहा कांपती आवाज में बोली, तुमने सुना? रोहन हंसने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी अधूरी रह जाती है, क्योंकि आईने में उसका प्रतिबिंब अपने आप मुस्कुराने लगता है। आदित्य डर से बोली, रोहन, तुम तो नहीं हिले थे? आईने वाला रोहन हंसा और असली रोहन का शरीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब कांच जैसी थीं, खाली और ठंडी। नेहा चीखी, हमें बाहर निकलना होगा। लेकिन हवेली के हर दरवाजे पर जाने के बाद वो फिर उसी कमरे में लौट आते। वही आईना, वही ठंडी हवा, वही फुसफुसाहट। आदित्य को पास पड़ी एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे इसी आईने के सामने मार डाला। मेरी आत्मा यहां फंसी है। जो भी इस आईने को देखता है, उसकी आत्मा मेरी कहानी का हिस्सा बन जाती है। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि आईने में अब मिसेस डसिल्वा अकेली नहीं थी। उसके पास अब रोहन खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे हवेली की हवा भारी होती जा रही थी। नेहा की परछाई अब धुंधली पड़ने लगी। वो रोती हुई बोली, मुझे घर जाना है। और अगले ही पल उसकी परछाई आईने में समा गई। उसका शरीर वहीं गिर पड़ा, बिना जान के। अब आईने में तीन चेहरे थे, मिसेस डसिल्वा, रोहन और नेहा। आदित्य कांपते हुए बोली, बस। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।